रियलिज़्म होता क्या है बेसिकली? अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा माइंड है, मेरी थिंकिंग है, तो मैं अपने थिंकिंग को इलैबोरेट कर पा रहा हूँ, तो वो रियलिज़्म है। अभी मैं अपनी थिंकिंग को इलैबोरेट ही नहीं कर पा रहा अपने दोस्तों के आगे, अपने मतलब किसके भी आगे, तो वो फिर मैं रियल नहीं हूँ। मैं मतलब जो सोसाइटी बोल रही है मेरे को, मैं वो कर रहा हूँ। अभी जैसे वो लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसा रहने का, ऐसा बिहेव करने का, ऐसा हैबिट्स रहना चाहिए। उन लोग भी अपने हिसाब से गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरा माइंड है, मैं उसको अगर इलैबोरेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं रियल नहीं हूँ। अब थिंकिंग में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, जो सोसाइटी में गलत भी है, तो मैं उसको बोल दूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बोलना नहीं होता हर एक चीज़, लेकिन ये है कि एक चीज़ को चलो ठीक है, सबके सामने नहीं बोल सकते, लेकिन अपने दोस्तों के आगे तो बोल सकते हैं ना कि भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा मतलब ये गलत थिंकिंग मेरे को आती है, तो मैं क्या करूँ? तो ये अगर उन लोग भी नहीं समझ पा रहे, तो भाई उन लोग भी दोस्त ही नहीं है भाई, उन लोग ना फोकट है, उन लोग के साथ छोड़ दो, कि उन लोग भी कुछ काम के आएँगे नहीं कभी। देखो, काम आना इन द सेंस हमेशा पैसा नहीं होता है। हमें बहुत बार ना आदमी ना ऐसे ही परेशान होता है, अपने माइंड को लेके और आजकल जो है माहौल चल रहा है इंटरनेट की वजह से, सोसाइटी अपना ये सोशल मीडिया की वजह से, तो वो उसकी वजह से ना माइंड और खराब हो रहा है और बेकार हो रहा है। तो और फिर आदमी को और दूसरे लोगों की थिंकिंग आ रही है। तो इस आदमी आजकल मेंटली भी बहुत परेशान है और हर इंसान परेशान है। ऐसा नहीं कि जो दोस्त बात नहीं समझ रहा है तुम्हारी माइंड की वो परेशान नहीं है। परेशान हर कोई है। जैसे अभी मैं परेशान हूँ, घर में परेशान है, अभी फाइनेंशियली परेशान हूँ, या फिर घर के अंदर कोई प्रॉब्लम चालू है, फिर बाहर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चालू है। तो मैं अपने क तो उस वक़्त मैं परेशान हूँ, जैसे ही मेरे को कोई मिलेगा ना बंदा, मेरा दोस्त मिला, कोई भी मिला, तो मैं क्या करूँगा, मैं वो टाइम तक ना भूल जाऊँगा उस बात को। तो ये है कि कैसा होता है कि वो टाइम तक भूल जाऊँगा, अरे मेरे को तो वो बात याद नहीं आएगी और वो बात करने का मेरे को मन भी नहीं करेगा, क्योंकि मेरा माइंड पहले से ही डिस्टर्ब था। अभी ये बंदा मेरा दोस्त आ गया, अब मैं इससे भी वही बात करूँ, तो बहुत कुछ होता है। ऐसा नहीं कि अपन लोग सोच रहे हैं कि मतलब रियल होना मस्ती करना होता है, रियल होना पब में जाना, डांस करना, एक-दूसरे को गाली देना, ये रियल नहीं होता है। ये ना फोकट होता है। मतलब अभी मैं कोई चीज़ बोल नहीं सकता, लेकिन ये मतलब बोलते हैं ना बेवकूफ़ी है कि मतलब इसको हम लोग रियल बोल रहे हैं, कि मैं रोमांस कर रहा हूँ किसी लड़की के साथ में, उसको मैं अपनी मन की बात बता रहा हूँ। तो वो सब कुछ रोमांस-वोमांस भी कुछ नहीं है भाई, वो सब तुम लोगों ने टीवी में देखे हैं, वो सब शायरी-वायरी बोल रहे थे, वो सब भी कुछ है ही नहीं। बस अपन लोग ना एक-दूसरे को ना सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, कि भाई मैं रियल हूँ, रियल-वियल कुछ नहीं होता भाई। सब सोसाइटी जो कंडीशन करती है, वो चुपचाप दिमाग में जाता है कि भाई ये ऐसे बड़े लोग ऐसा बिहेव करते हैं, छोटे लोग ऐसा बिहेव करते हैं, सब लोग ऐसा-ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अभी ये है कि अपने को कैसा रहने का है, मैं ये बता नहीं सकता कैसे रहने का, क्योंकि हर इंसान का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, पर्सनल एनवायरनमेंट रहता है, उसकी सोच क्या है। अगर जैसे 2 ट्विन है, दोनों ट्विन लोग को भी मैंने बचपन से सही से सेम जगह पे पढ़ाया, सेम माहौल में रखा, लेकिन दोनों की थिंकिंग हमेशा अलग रहेगी। तो मैं किसी को भी नहीं बता सकता हूँ कि भाई कैसे रहना है, मैं नहीं बता सकता। अभी मैं नॉर्मली कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, अभी और भी वीडियोज़ मैं सोच रहा हूँ कि डालूँ, लेकिन अभी कभी मेरा घर खाली रहता है, कभी नहीं रहता है, तो उसपे डिपेंड करता है मैं कैसा रियल रहूँगा। तो हमेशा ये मत समझना कि मतलब हमेशा यही बातें होंगी, लेकिन ये है कि आज मुझे मन कर रहा था कि मैं बोल दूँ अपने मन की बात, तो भाई आज मैंने मन की बात बोल दिया कि भाई मतलब बहुत माइंड जो है ना बहुत वास्ट है, और अपने को लगता है कि माइंड कुछ भी नहीं, सिर्फ थॉट कर रहे, सोच रहे कि भाई वो बिल्डिंग दिख रही है, वो बेंच है या फिर वो इंसान है, मैं उसके बारे में ये सोचता हूँ। सोच जो है वो खुद में एक लिमिटेड चीज़ है। सोच कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, माइंड इनफाइनाइट है, सोच एक पर्दा है। पर्दे को हटाऊँगा तो माइंड दिखेगा। माइंड जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो ऐसे यूनिवर्सल इनफाइनाइट चीज़ है। लेकिन अपने को दिखता नहीं है, या फिर वो अपन लोग देख नहीं सकते, क्योंकि जो जो रियल माइंड जो है ना, मतलब रियल भी नहीं बोल सकते, माइंड ही ने हम लोगों को इल्यूज़न में फँसा के रखा है। अब इल्यूज़न बेसिकली क्या है? क्वांटम फिज़िक्स के हिसाब से देखेंगे तो इल्यूज़न अलग है, रिलीजन के हिसाब से देखेंगे तो इल्यूजन अलग है। अब रिलीजन में भी अलग-अलग रिलीजन है, तो फिर वो अलग एक टॉपिक हो जाता है, तो उसके बारे में मैं इतना मतलब बात नहीं कर सकता, वो बड़ा टॉपिक है। अब बेसिकली ये है कि एट द एंड मेरे दिमाग को पीस है कि नहीं है, मेरे दिमाग को पीसफुलनेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मेरे दिमाग को ही पीसफुलनेस नहीं है, तो मैं कुछ भी कर लूँ। अब मैं पीस किसको बोल रहा हूँ? खुशी पीस नहीं होती है, मज़ा पीस नहीं होता है। पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड जो होता है, वो अलग होता है, जहाँ पे तुम्हारे माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होता है किसी भी चीज़ को लेके। चलो ठीक है, कभी प्रॉब्लम आ गई, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, तो ठीक है चलो, आदमी उतना हैंडल कर लेगा, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो कैपिटलिज्म का सिस्टम ही जो चलते आ रहा है। राजा थे, फिर ये आया, सिस्टम आया, ये आया, गवर्नमेंट आई, जो भी आया, तो उन लोग वो चलते जा रहे हैं। उसका अपने को वो अलग चीज़ में आता है, वो दुनिया की इस लिमिटेड चीज़ में आता है। अब हम लोग हमेशा ना कन्फ्यूज़ होते रहते हैं कि मैं माइंड को समझ गया, तो मैं इसको भी नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरे को पीस मिल गया, तो मैं यहाँ पे मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों नहीं हो पा रही है। देखो, माइंड की मेहनत को समझना एक अलग चीज़ है,
और पैसे की मेहनत करना एक अलग चीज़ है। जिसके पास स्पून मिल के गोल्डन स्पून मिल के चम्मच लेके पैदा हुआ है उसको मिल जाएगा, वो ज़िंदगी भर मेहनत नहीं करेगा तो भी उसको मिल जाएगा। लेकिन जो बंदे ने गरीबी में पैदा हुआ उसको मेहनत करना पड़ेगा। यूनिवर्स हर एक चीज़ स्टेबल करता है। एट द एंड हर एक चीज़ स्टेबल होती है। हर कोई अमीर नहीं पैदा हो सकता, हर कोई गरीब भी पैदा नहीं हो सकता। तो अपने को ये नहीं सोचना है कि मतलब वो अमीर है ऐसा रह रहा है, वो गरीब है ऐसा रह रहा है। भाई किसी की मर्ज़ी से मैं अपनी मर्ज़ी से ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरी थिंकिंग थी बहुत सालों से तो मैं वो आज बता रहा हूँ। तो होता बहुत कुछ है अपने माइंड में, लेकिन ये है कि हम इंसान है ना, हर इंसान कन्फ्यूज़ रहता है। अब किसी के माइंड के अंदर घुस कर देखे नहीं है, लेकिन जब अब यही जो लोग हैं ना, जो कन्फ्यूज़ रहते हैं, आजकल जाते हैं थेरेपिस्ट के पास। थेरेपिस्ट कुछ करता-वर्ता नहीं है। चलो ठीक है, ये गवर्नमेंट है, सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई तुम अपनी बात रख नहीं पा रहे हो, तुम्हारी बात कोई समझ नहीं पा रहा है, घर वाले, दोस्त लोग, तो फिर तुम जाओ थेरेपिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, वो तुम्हारी बात समझ जाएगा, वो अच्छी बात है। लेकिन वो भी है जो बंदा साइकियाट्रिस्ट थेरेपिस्ट, वो भी एक सिस्टम के अंदर है, उसने भी कोर्स किया है, वो आया, बहुत सारी चीज़ें में वो भी अपनी लाइफ़ में कन्फ्यूज़ है भाई, कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करने का है। तो वो भी तुमको एक एक बताएगा भाई हर महीने में 2 बार आओ, तो उसका भी पैसा बन रहा है। वो भी कोई फ्री में काम नहीं करता है। सब लोग कल तक तुम उसको पैसा देना बंद कर दो, वो खुद ही बोलेगा भाई बता। उस मतलब किसी को नहीं है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर तुम अपने माइंड को समझ गए, तो तुमको मैं ये बोलता हूँ कि चलो इनफ़ाइनाइट पीस नहीं मिलेगा, एक लेवल तक पीस मिलेगा। अब माइंड को खुद में समझना क्या है, पहले तो ये देखना कि भाई ये जो चल रहा है, ये सच है कि झूठ है। अब तो सब लोग कर रहे हैं, 800 करोड़ लोग हैं अपने-अपने ग्रुप्स के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से चल रहे हैं। तो अभी किसी बहुत लोगों के मन में कुछ और होता है, बाहर कुछ और बोलते हैं कि भाई ये सही है, लेकिन मन में रहता है कि भाई गलत है। वो उम्र के हिसाब से उन लोग को रहता है, मालूम पड़ता है। आजकल की जो सिस्टम है, जवान लोग हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग को पहले ही इंटरनेट पे मालूम पड़ जा रहा है कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो उन लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, जो 40-50 इयर्स के बंदे लोग, उन लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ इन लोग हैं, जो ये आज के यंगस्टर्स। क्यों कर रहे हैं? उन लोगों को मालूम पड़ रहा है ना भाई, कि फटाफट मालूम पड़ रहा है। मोबाइल देखो, 2 शॉर्ट्स देखे, 10 शॉर्ट्स देखे, इंस्टाग्राम देखे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे, भाई फटाफट वो ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, तो फिर चलो किसके हिसाब से? तुम्हें चलना है अपने मन के हिसाब से, और मन जो है वो चंचल है। जो मन है वो चंचल है। अब जो चंचल मन है, बार-बार जो अनस्टेबल हो रहा है, इसका मतलब है कि वो गलत है। अब तुम बोले कैसे गलत है? मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मेरी थिंकिंग है, जो मैं इतने साल से जिया हूँ। जब तक माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, तब तक सही रास्ता ही नहीं मिलेगा। पहली चीज़ तो ये, बात ही खत्म। इसके आगे कोई बात ही नहीं है। तुम कितने भी रिलीजन को फ़ॉलो करो, एक रिलीजन को फ़ॉलो करो, एक गॉड को मानो, नहीं मानो, तुम आस्तिक हो, तुम नास्तिक हो, जो भी हो, तुम्हारा मैं अपना पर्सनल ओपिनियन, जब तक तुम अपने माइंड को नहीं समझोगे, लॉजिकल थिंकिंग को नहीं समझोगे, अपने इमोशंस, मतलब ये नहीं बोलूँगा इमोशंस खत्म कर दो। नॉर्मली आदमी सोचता है कि म इमोशंस खत्म हो जाते हैं, इमोशंस खत्म नहीं होते। इमोशंस रहते हैं, फीलिंग रहती है, लेकिन वो स्टेबिलिटी में रहती है, एक ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। कभी-कभी होता है ऊपर-नीचे, लेकिन वो आदमी फिर 1-2 दिन के बाद में स्टेबल हो जाता है। तो बहुत अलग-अलग फिलॉसफीज़ है, अद्वैत वेदांता है, गौतम बुद्धा की फिलॉसफी है, तो इब्न अरबी है, अल-गज़ाली है, अल-किंदी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ्रांज काफ्का, एलन वाट्स, फ्रीडरिक नाइट्शे, बहुत सारे फिलोसोफर हैं, मॉडर्न फिलोसोफर्स बोलो, एंशिएंट फिलोसोफर्स बोलो, उन लोग ने अपने माइंड को समझा। अब मैं भी मतलब उन लोग को मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग अगर चाहो तो उन लोग को पढ़ के, उन लोग की बुक्स पढ़ के थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि है क्या। लेकिन फॉलो करना भी एक वही हो गया, मतलब तुम आज सोसाइटी को फॉलो कर रहे हो, अमीरों को फॉलो कर रहे हो, वो आज ये खरीद रहा है तो मैं ये खरीद रहा हूँ, तो कल तक तुम इन फिलोसोफर्स को फॉलो कर रहे हो। फॉलो करना गलत नहीं है। गलत बेसिकली तब होता है जब तुम किसी को तकलीफ देते हो। अगर तुम्हारा माइंड तकलीफ तो मेरे को भी हो रही है, अगर मैं किसी चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ, मेरे को पीस नहीं दे रही है। पीस मतलब ये मत समझना कि डोपामाइन, सेरोटोनिन और खुशी होती है। पीस मतलब एक स्टेबिलिटी ऑफ माइंड होता है। तो वो शब्दों में नहीं बोल सकता। मैं सिर्फ़ बोल रहा हूँ कि हाँ भाई, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। माइंड में थोड़ी ना कोई केमिकल डाल के देख रहा है कि स्टेबल स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो बहुत कुछ है। तो आज मैं मतलब आज कोई घर में था नहीं, तो नॉर्मली मैंने बात कर लिया। ये अपना किसके ऊपर? माइंड के ऊपर, और जो सोसाइटी में चल रहा है। अभी देखते हैं और किसके ऊपर मैं वीडियो डालूँगा। और बस आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं, और देखते हैं आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। सो गुड बाय एंड नॉट गुड बाय, बाय एंड दुआ करो कि मैं और वीडियोज़ डालूँ और मेरी वीडियोज़ कोई और भी देखे, क्योंकि मेरी वीडियोज़ कोई देख ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, फिर बाय।